हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम सियोल और मीन की लव स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 7 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीन सियोल को कॉल करता है, पर सियोल उसका कॉल पिक ही नहीं करता। तो मीन उसे मैसेज करके बताता है कि वो अभी अभी सेट पर पहुंच चुका है। तभी मीन को कुछ स्टाफ का मेंबर आके एक शेड्यूल की फाइल देता है। तो मीन अपना मोबाइल वही बेड पर रखकर बाहर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोल शॉवर लेके बाहर आता है, तो वो अपना मोबाइल चेक करता है। उसे मीन का मिस कॉल दिखता है, तो वो बिना देरी किए ही जल्दी से मीन को कॉल कर देता है। पर मीन का फोन तो अब बेड पर ही था। सियोल उसे बहुत बार कॉल ट्राई करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। तो सियोल अब उसकी फिक्र करते हुए मन में ही कहता है, क्या वो वहाँ सेफली पहुँच गया होगा ना? मैं उसे कुछ दिनों तक नहीं देख सकूंगा। क्या वो सच में बिजी होगा, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा सकता? और वो ऐसे ही सोचते हुए मीन के कॉल का वेट करते हुए मोबाइल को देखने लगता है। नेक्स्ट हम लोकेशन का सीन देखते हैं। मीन उस साइड पर आता है, तो वहाँ पहले से ही डेनिस और क्यांग मौजूद होते हैं। मीन वहाँ का नजारा देखने लगता है। अब उस जगह पर आता है जहाँ एक्चुअल शूट होने वाला था, पर उसे वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वो जंगल में आगे ही आगे चला जाता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, मुझे नाम नहीं है। तो दूसरा आदमी कहता है, मैं तुम्हें नाम देता हूँ। और कोई तीसरा आदमी कहता है कि वो लड़का भगवान का बच्चा है। ऐसी आवाजें सुनकर अब मीन को चक्कर आने लगते हैं। तभी कोई सियोल का नाम लेके जोर से चिल्लाता है। वो सुनकर मीन टर्न होता है, तो उसे 300 साल पहले उसके और सियोल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो स्टोरी साफ साफ नजर आती है। हम देखते हैं कि 300 साल पहले सियोल को भगवान का बच्चा कहकर उससे कोई बात नहीं करता था। वो बिल्कुल अकेला ही रहता था। एक दिन एक आदमी अपने बेटे को सियोल से दूर करते हुए कहता है कि तुम उसकी तरफ मत देखो, नहीं तो तुम्हें भी शाप लग जाएगा। और वो अपने बेटे को वहाँ से जल्दी में लेकर चला जाता है। ये सब देख मीन अब क्यूरियस होकर सियोल के पास आता है। तो वो देखता है कि सियोल को चोट लगी थी। तो मीन अपना रुमाल निकालकर सियोल को देने लगता है, और वो दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। सियोल और मीन तो एक दूसरे के प्यार में पहली नजर में ही पड़ जाते हैं। पर सियोल खुद को संभालते हुए अपनी नजरें झुकाकर मीन से कहता है, आप मेरे लिए भगवान हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मीन उसे अपना रुमाल लेने को कहता है, पर सियोल डरते हुए वो रुमाल लेता ही नहीं। तो मीन खुद ही अपने हाथों से उसकी चोट रुमाल से साफ करने लगता है। सियोल के साथ तो पहली बार कोई इतनी अच्छी से पेश आ रहा था। वो दोनों भी बहुत नर्वस और शाय फील करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल में एक साथ घूमने लगते हैं। तो मीन सियोल का नाम पूछता है, तो सियोल उसे बताता है कि उसे कोई नाम ही नहीं है। अब मीन सरप्राइज होकर पूछता है, क्या तुम्हें नाम ही नहीं है? रास्ते पर जो कुत्ते होते हैं उनको भी नाम दिया जाता है, तो तुम तो एक इंसान हो। तो सियोल उसे उदास होकर बताता है कि मैं ब्राह्मण के घर पर जन्मा हुआ हूँ, इस वजह से मुझे नाम नहीं है। तो मीन कहता है, ओह, इसका मतलब तुम भगवान के बेटे हो, इसलिए तुम्हें नाम नहीं है। पर वो स्माइल करते हुए से कहता है, कोई बात नहीं है, तो मैं तुम्हें नाम दे देता हूँ। और वो नाम सोचने लगता है। मीन वो पहला इंसान था जो सियोल के साथ इतने अच्छे से बातें कर रहा था। इस वजह से सियोल अब शाय फील करने लगता है। मीन उसके नाम सोचने लगता है। तभी छोटे छोटे फ्लावर आकर मीन के हाथ पर गिरने लगते हैं। वो सीजन विंटर का होता है, इसलिए मीन उसका नाम सियोल डोंगबक रखता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सियोल डोंगबक कहूँगा, ये कैसा रहेगा? अब सियोल शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? तो मीन उसके पास आते हुए कहता है, ये नाम तुम्हें बहुत सूट भी करता है। और वो सियोल के सिर को सहलाने लगता है। अब सियोल भी खुश होकर ब्लश करने लगता है। तभी हमें मीन का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जो कहता है किसी को नाम देना यानी उसका भविष्य बदल देना जैसा है। जो भगवान का बेटा है उसे मैंने नाम तो दिया, लेकिन उस वजह से उसका सारा फ्यूचर ही बदल गया। आगे हम देखते हैं कि सियोल और मीन अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो हमेशा ही एक जगह पर मिलते हैं, लेकिन एक दिन मीन उसे मिलने नहीं आता, तो सियोल ही उससे मिलने उसके घर पर आ जाता है। तभी मीन के घर का नौकर यानी खियोंग बाहर आकर सियोल से कहता है, क्या तुम अभी भी छोटे मालिक का इंतजार कर रहे हो? पर अब सियोल मीन की फिक्र करते हुए पूछता है, क्या वो अंदर है? तो खियोंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो आज तुमसे नहीं मिल सकते। क्या तुम हमारे छोटे मालिक को इतना पसंद करते हो? तो सियोल हाँ में सिर हिला देता है। तो खियोंग उसे कहता है, तुम उस बदमाश और मूर्ख इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो? तो सियोल अब गुस्से से कहता है, जैसे लोग उनके बारे में कहते हैं वो वैसे इंसान नहीं है,
वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मेरे जैसे इंसान को भी नाम दे दिया है। पर ख्योंग कहता है, पर आज छोटे मालिक तुमसे नहीं मिलना चाहते, उसके पीछे उनका कोई कारण है, तो तुम अब वापस चले जाओ, बहुत अंधेरा हो रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब सियोल भी बहुत उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो रुक जाता है। घर के अंदर हम देखते हैं कि मीन के फादर उसे बहुत डांटते हुए कहते हैं, तुमने सिर्फ उस भगवान के बच्चे को नाम ही नहीं दिया है, लेकिन बहुत से लोगों ने तुम दोनों को एक साथ भी देख लिया है। वो सब तुम दोनों के बारे में बातें बनाते हुए अफवाह फैला रहे हैं। तुम हमारी फैमिली का नाक कटवाने पर क्यों तुले हुए हो? अब मीन को भी गुस्सा आता है। वो गुस्से से ही कहता है, ये सब इसलिए हो रहा है ना कि मैंने उस बच्चे को नाम दे दिया है। तो उसके पापा कहते हैं, तुमने ये बहुत बुरा किया है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि उस लड़के को नाम क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उस लड़के का कोई नसीब ही नहीं था, पर उसे अब उसका नसीब मिल चुका है क्योंकि तुमने उसे नाम दिया है। पर अब उसका वो नाम उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनकर मिन शॉक होकर पूछता है, पर ऐसा क्यों है कि मेरा नाम देने से उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है? पर मैंने तो सिर्फ उसके अच्छे के लिए ही उसे ये नाम दिया है। पर उसके फादर कहते हैं, तुमने हमारी फैमिली को किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है। अब ये सुनकर सियोल को भी बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि मिन ख्योंग को एक चिट्ठी देते हुए कहता है, ये चिट्ठी तुम सियोल तक पहुंचा देना। पर ख्योंग कहता है, पर अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो मिन उसे कहता है, प्लीज मुझे उसे इम्पोर्टेंटली कुछ बताना है। उसकी ये मजबूरी देखकर मिन का वो लेटर ख्योंग सियोल तक पहुंचा देता है। सियोल अब मिन का लेटर पढ़ने लगता है। मिन ने लिखा था कि डोंगबक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो हम जहाँ हमेशा मिलते हैं उसी जगह पर तुम मेरा इंतजार करना। सियोल ने मिन के उस रुमाल पर बहुत प्यारे से फ्लावर्स बना दिए थे। उसके पास मिन की वही एक निशानी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल मिन का इंतजार कर रहा था। मिन आकर ही सियोल को गले लगा लेता है और वो सियोल से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। सियोल भी कहता है, मालिक मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। मिन कहता है, डोंगबक, नए साल के शुरुआत में ही हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता होगा, वहाँ सिर्फ हम दोनों ही एक साथ रहेंगे। और वो सियोल को किस करता है। सियोल भी उसका रिप्लाई करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल रात के समय में मिन का इंतजार कर रहा था। मिन ने उसे कहा था कि अपना सामान पैक करके मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। पर सियोल के पास तो मिन के उस रुमाल के अलावा कुछ भी नहीं होता है। वो रुमाल यानी उसकी एक उम्मीद होती है कि मिन उसके पास वापस आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ख्योंग ने मिन को बता दिया था कि बड़े मालिक को तुम्हारे उस प्लान के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अब सियोल डोंगबक को मारने वाले हैं। ये सुनकर मिन सियोल को जंगल में पागलों की तरह ढूंढने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सियोल को आवाज लगाता है। दूसरी तरफ तो सियोल तो बस मिन का इंतजार ही कर रहा होता है। तभी मिन सियोल को आवाज लगाकर उसकी तरफ भागते हुए आता है। वो देखता है कि सियोल ठीक है, तो वो खुश होकर चैन की सांस लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी मिन की नजर एक आदमी पर पड़ जाती है जो सियोल को मारने के लिए तीर लेके खड़ा होता है, और वो मारने वाला कोई और नहीं तो हमारा डेनिस ही होता है। इसलिए प्रेजेंट में मिन और डेनिस की ज्यादा बनती नहीं थी। डेनिस तीर छोड़ता है तो वो सीधा सियोल के सीने में जा लगता है। सियोल नीचे गिरने वाला होता है। अब मिन जोर से चिल्लाकर उसके पास आता है और उसे संभाल लेता है। अब सियोल की ये हालत देखकर मिन जोर जोर से रोने लगता है। सियोल अब मरने से पहले आखिरी बार मिन के चेहरे को अपने हाथों से टच करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो मर जाता है। मिन उसे अपनी बाहों में लेकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जहाँ सियोल मर गया था उस जगह पर एक छोटा सा फ्लावर आ गया था। सियोल का नाम ही विंटर के आने वाले फ्लावर पर ही रखा गया था। उस जगह पर बैठकर मिन अब बहुत रोने लगता है। उसे अब पहले क्या हुआ था वो सब बात याद आ चुकी थी। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।